की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कुल 12 झांकियां हैं। सबसे पहली झांकी है कला एवं संस्कृति विभाग बिहार, परिवहन विभाग बिहार, विधि विभाग बिहार। चौथी झांकी है जीविका बिहार की, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, अग्नि शमन सेवा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग एवं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। परंपरा से संरक्षण तक कलाकार की सतत यात्रा बिहार की कला और संस्कृति सदियों से हमारी सामाजिक चेतना, पहचान और आत्मा का अभिन्न हिस्सा रही है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने उन वरिष्ठ, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल से इन्होंने अपनी कला को जीवित रखा है। 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सहायता कलाकारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम महिलाओं के लिए व महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बस सेवा एक कदम महिला की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं गतिशीलता की दिशा में महिला सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एक सशक्त पहल। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित पिंक बस सेवा का उद्देश्य सभी महिलाएं छात्रों सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। ये पिंक बस जिसमें ड्राइवर के रूप में हमारी महिला ही है और ये पूरा बस जो है पिंक बस महिलाओं के लिए है। और तीसरी झांकी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की है। स्वच्छ पर्यावरण सशक्त भारत। यह झांकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निज जीवन के अधिकार तथा अनुच्छेद 48A और 51A जी में वर्णित राज्य एवं नागरिक के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कर्तव्यों को दर्शाती है। और जीविका ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आत्मनिर्भरता और रोजगार का समग्र संदेश। बिहार की आधी आबादी को 20 वर्षों से संगठित कर आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर कर रही है। जीविका परियोजना का यह रथ अपनी उपलब्धियों के पंख फैलाए राज्य की करोड़ों महिलाओं के जीवन में आय परिवर्तन का प्रमाण दे रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें रोजगार से जोड़ उद्यमी के रूप में विकसित किए जाने के जीविका द्वारा किए जा रहे प्रयासों के जीवंत प्रारूप को दर्शाती हुई झांकी का मुख्य भाग, जिसमें एक विशाल वट वृक्ष रूपी जीविका अपने हाथ फैलाए रोजगार सृजन के सभी आयामों को दर्शा रही है और एक सशक्त उद्यमी महिला के गौरव का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक पीछे पर्यटन विभाग बिहार की झांकी पुनौरा धाम सीतामढ़ी, एक विशेष स्थान। इस प्रदेश की भूमि को माता सीता की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल है। पर्यटन विभाग द्वारा पुनौरा धाम सीतामढ़ी के अंतर्गत जाने वाली गतिविधियों की झांकी इसमें प्रस्तुत किया गया है। स्थल के समग्र विकास किए जाने के लिए फलस्वरूप राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र में व्यापक समृद्धि हुई है। ऊर्जा विभाग की यह झांकी गजरा और सौर ऊर्जा सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना की है। परियोजना के प्रथम चरण में अनुमानित लागत 1810 करोड़ रुपए है। इसमें 185 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन और 282 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। और अब अगली झांकी है सहकारिता विभाग बिहार सरकार, जिसका थीम विकसित पैक्स विकसित बिहार। जी हाँ, पैक्सों में परंपरागत रूप से धान आदि प्राप्ति एवं खाद्य बीज व्यवसाय किया जाता रहा है, परंतु बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण किसानों को हर प्रकार की सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में पैक्सों में अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी झांकी आप देख रहे हैं। और अगली झांकी है अग्निशमन सेवा की। बिहार अग्निशमन सेवा कर्तव्य पर अडिग एवं
की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा का ERSS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोदीपुर पटना में संचालित किया गया है। अग्निशमन सेवा के 783 वाहनों में NTB एवं GPS स्थापित किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अग्निकांड की सूचना आम जनों से प्राप्त होते ही संबंधित वाहनों पर तुरंत सूचना IC फोन के माध्यम से MTD पर दिया जाता है। यह अग्निशमन सेवा के लिए बहुत बड़ा कदम है। अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के लिए व्यापक जन चेतना के उद्देश्य से बृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 दिसंबर तक 3,71,633 स्थानों पर मॉक ड्रिल, कॉलेजों में जन जागरूकता कार्यक्रम कराए जा चुके हैं। और ये मुख्य मंच के पास आती हुई कृषि विभाग बिहार सरकार की झांकी, तिलहन से स्वर्णिम राह, प्रसंस्करण से बढ़े हर गांव। तिलहन फसलें बिहार की कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार। सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी एवं अन्य तिलहनी फसलें राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। तिलहन की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता, जिससे दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार तिलहन फसलें मानव पोषण, पशुपालन एवं कृषि आधारित आजीविका के लिए बहुउपयोगी है। इस झांकी के द्वारा तिलहन प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकीकरण, तकनीकी नवाचार एवं मूल्य संवर्धन का संदेश दिया गया है। और 10वीं झांकी आ रही है शिक्षा विभाग, सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। शिक्षा विभाग की झांकी सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। बच्चों के लिए सुरक्षित विद्यालय समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दूरदृष्टि को प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि 2005 से 2025 तक शिक्षा में निवेश को करीब 4,000 करोड़ से बढ़ाकर 77,000 करोड़ से अधिक करने से बिहार ने मजबूत शैक्षणिक आधार बनाया है। झांकी में सुरक्षित विद्यालय, डिजिटल सुरक्षा आधारित पाठ्यक्रम, ICT लैब, स्मार्ट क्लास, ISM लैब, कौशल विकास, समावेशी शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता, नेतृत्व और वैश्विक नागरिकता पर जोर दिया गया है। यह पहल के माध्यम से बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रशासन, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।